एक बात बताइए, आप मेरी फ्रेंड को क्या बोले कि वो गुस्सा होके चली गई, और फोन कर रहे तो फोन भी मेरा नहीं उठा रही है, फोन काट दे रही है। हम कहाँ बोले जी उसको कुछ, उल्टा में उसका खातिरदारी ये किया है। अच्छा, थैंक यू बोलने की जगह बदतमीज बोल के भाग गई। अच्छा, क्या खातिरदारी करी है कि गुस्सा होके चली गई? अच्छा तुम ही एक बात बताओ, कोई आता है तुम्हारे घर में और आदमी चाय पीते रहता है तो सबसे पहले उसको क्या बोलता है? चाय पी लो। अगर खाना खाते रहता है तब क्या बोलता है? खाना खा लो। अगर बैठा रहता है तो क्या बोलता है? बैठ जाओ। तो हम भी वही किए, हम नहाने जा रहे थे, इतना गर्मी में आई थी, पसीना से तरबतर हो रही थी, तो हम बोल दिए चलो नहा लो। एक बात बताइए, आप मेरी फ्रेंड को क्या बोले कि वो गुस्सा होके चली गई, और फोन कर रहे तो फोन भी मेरा नहीं उठा रही है, फोन काट दे रही है। हम कहाँ बोले जी उसको कुछ, उल्टा में उसका खातिरदारी ये किया है। अच्छा, थैंक यू बोलने की जगह बदतमीज बोल के भाग गई। अच्छा, क्या खातिरदारी करी है कि गुस्सा होके चली गई? अच्छा तुम ही एक बात बताओ, कोई आता है तुम्हारे घर में और आदमी चाय पीते रहता है तो सबसे पहले उसको क्या बोलता है? चाय पी लो। अगर खाना खाते रहता है तब क्या बोलता है? खाना खा लो। अगर बैठा रहता है तो क्या बोलता है? बैठ जाओ। तो हम भी वही किए, हम नहाने जा रहे थे, इतना गर्मी में आई थी, पसीना से तरबतर हो रही थी, तो हम बोल दिए चलो नहा लो। जी, आप आम कितने रुपए किलो लाए हैं? क्यों, क्या हुआ? 100 रुपए किलो लाए थे। 100 रुपए किलो? आज से आप बाजार मत जाइएगा, आज से हम बाजार जाएंगे। पूरे सिटी में 50 रुपए किलो आम बिक रहा है और आप उठा के लाए हैं 100 रुपए किलो। जब भी जाते हैं ना, बेवकूफ बन के ही आते हैं। तो शुरुआत तो तुम्हारे घर से ही हुआ था। कंट्रोल कंट्रोल। सुनो, इसमें 5 लाख रुपए हैं, बैंक में जमा कर देना। सुनिए, आप हर बार इतने इतने पैसे मुझे देते हो बैंक में जमा करने के लिए, कभी अपने भाई से कह दो, वो जमा कराएगा। क्या पता वो रुपए लेके भाग जाए। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वैसे अगर कभी मेरे दिल में इतने पैसे देख करके लालच आ जाए और मैं भाग जाऊं? इसी उम्मीद से तो हर बार तुम्हें देता हूँ। क्या कहा? किस उम्मीद से मुझे देते हो, बताओ। तुम भागोगी नहीं। अच्छा, आज तुम हमको एक बात बता ही दो कि तुम मेरे घर में, अच्छा, यानी अपने ससुराल में सबका इज्जत करती हो, सिर्फ हमको छोड़ के। हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, शादी के बाद मेरी माँ छूटी तो मुझे मेरी सास मिली, पापा छूटे तो पापा जी मिले, मेरा भाई छूटा तो देवर जी मिले, मेरी बहन छूटी तो ननद मिली। आप किसी के छूटे से नहीं मिले, आप फ्री में मिले, और इतिहास गवाह है कि फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं करता। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा। बाकी आप खुद ही समझदार हो। भाई साहब, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनका सही है। अच्छा, जैसे ही संडे आएगा, ठीक है, ये लोग अपनी अपनी बीवी को डिनर पे लेके जाएंगे, मॉल लेके जाएंगे, रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, पिकनिक लेके जाएंगे, पार्क लेके जाएंगे, क्लब लेके जाएंगे, और खूब सारी शॉपिंग भी कराएंगे। और फिर आते हैं हम मिडिल क्लास वाले। हमारे पति संडे के दिन बाल कटाने जाएंगे, गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाएंगे, मिक्सी ठीक कराएंगे, घर का चूल्हा ठीक कराएंगे, मोटर खराब हो गया वो ठीक कराएंगे, पंखा ठीक कराएंगे, कूलर ठीक कराएंगे, एसी ठीक कराएंगे। भाई साहब, आज तक इस आदमी ने फील नहीं होने दिया है कि आज संडे है, आज हम मस्ती करेंगे ना। उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि तुम दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़ क्यों करती हो। अरे अब क्या हो गया, क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है इतना? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना मेरा हमेशा खराब ही रहता है। हाँ पता है। पता है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना? क्या मतलब मुंह मत खुलवाओ? जानना चाहते हो तो जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। अगर मेरी शादी तुम्हारी जगह किसी राक्षस, भूत, पिचास, दानव, शैतान से भी हो जाती ना, तुमसे तो ज्यादा ही खुश रखता मुझे। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे थोड़ी ना होता है, रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है। तो गया बेटे, साले का खोपड़ी तोड़। तो तुम बताओ, मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियां पसंद है?
पागल हो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियां पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है। लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो। पहला, मेरे अब्बू का दामाद। ये फंस गया सीएम। दूसरा, मेरे बच्चों का अब्बा। तीसरा, मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन और तुम्हारी दोस्त आलिया। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। एक बात बताइए, आप मेरी फ्रेंड को क्या बोले कि वो गुस्सा होके चली गई, और फोन कर रहे तो फोन भी मेरा नहीं उठा रही है, फोन काट दे रही है। हम कहाँ बोले जी उसको कुछ, उल्टा में उसका खातिरदारी ये किया है। अच्छा। थैंक यू बोलने की जगह बदतमीज बोल के भाग गई। अच्छा, क्या खातिरदारी करी है कि गुस्सा होके चली गई? अच्छा तुम ही एक बात बताओ, कोई आता है तुम्हारे घर में और आदमी चाय पीते रहता है तो सबसे पहले उसको क्या बोलता है? चाय पी लो। अगर खाना खाते रहता है तब क्या बोलता है? खाना खा लो। अगर बैठा रहता है तो क्या बोलता है? बैठ जाओ। तो हम भी वही किए, हम नहाने जा रहे थे, इतना गर्मी में आई थी, पसीना से तरबतर हो रही थी, तो हम बोल दिए चलो नहा लो। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था, पर मिली नहीं। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए, चलो मान लिया, और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अच्छा सुनो, मेरा सूट है टेलर के पास, वो ले आना आते हुए प्लीज। अरे तुम पागल हो क्या? उसकी दुकान इतनी दूर है, ऊपर से वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती, पैदल चल चल के लाते हो, दुखने लग जाती है, मुझसे नहीं जाया जाता। ठीक है बुड्ढे। ठीक है, गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। अच्छा ठीक है। ओके बाय, हैव अ गुड डे। हाँ भाई, कैसी लगी? कैसी लग रही हूँ मैं? सच सच बताना। एकदम मजबूत, टिकाऊ। सीमेंट के गुण नहीं पूछी हूँ, मुझे देख के बताओ। सुंदर लग रही हो। काला टीका लगा लूं, नजर न लग जाए। रुकना। कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही थी, फिर से बताना। काला टीका लगा लूं, नजर न लग जाए। मुंह धुल लो, तुम काला टीका ही हो। जाता ही हम परदेश कमाए, और जितना पैसा भेजा सब जोड़ कर रखू, खर्चा न करू। जोड़ कर रखा? हाँ। पैसा फटाहा भेजबे कहाँ? देवर जी, तुमने मेरी नाक कटवा दी, क्या जरूरत थी मेरी बहन को छेड़ने की? तो भाभी मेरी अकेले की गलती थोड़ी, तुम्हारी बहन भी तो देख रही थी। बस भाभी मत बोल दे मुझे आज के बाद। अरे तो प्रीत अपनी बहन को तो देख। अरे कैसा टेंशन में बैठी है, पूरे दिन टेंशन में रहेगी, परेशान रहेगी। कौन है तेरी टेंशन? ससुराल वाले। ससुराल वाले ना, तेरी टेंशन ससुराल वाले ये मेरे जीसू पूछो। तेरे माथे पे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? पैसा और रुपया। रुको जरा। जी हाँ। आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो गई है। ये सुनो, हाँ तुम नहा ली हो ना? हाँ नहा लिया। नहा ली हो तो मंदिर साफ कर दो। मंदिर साफ कर दूं? हाँ। और अगर नहीं नहाया होता तो टॉयलेट साफ कर दो।
मंदिर साफ करने जा रहा हूँ, टॉयलेट तू साफ कर लियो। जल्दी जाओ। नया कोट तो बढ़िया लग रहा है। हाँ यार एक बात समझ नहीं आ रही बोलो। कि ना लोग कहते हैं कि ना इंसान को अपनी गलती तो नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां बड़ी जल्दी दिख जाती है। इसका क्या मतलब है? कितनी बढ़िया बात कही है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या ये? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो तो तुम क्या कहती हो कि यार तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मुझे देखा करो मेरी तरफ, है ना? और क्या कहती हो? और यही कि दूसरों की बीवियां तो तुम्हें बड़ी जल्दी दिख जाती है, मेरे पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही आदमी को अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की गलती वो बड़े आराम से देखता रहता है, समझी? अच्छा तू समझा? जल्दी कर लो, नहीं तू समझा नहीं।